तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस और लाभ हानि के कुछ बेसिक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया रामू 300 रुपये की एक वस्तु लाया और उसे 20% लाभ से बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। यानी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले, यानी 300 रुपये की एक वस्तु लाया, यानी उसका जो लागत मूल्य दिया है वस्तु का, यानी उसने कितने रुपए में उसको खरीदी है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि उसने 300 रुपये में यानी कोई वस्तु खरीदी है। उसके बाद उसने जब भी उसको बेची, तो हमें यह पता नहीं है कि उसने कितने रुपये में बेची, लेकिन हमको इतना मालूम है कि उसने जितने रुपये में ही बेची होगी उस पर उसको 20% लाभ प्राप्त हुआ होगा। तो हम अपने क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, यानी यहाँ पर जो परसेंट दिया है यानी 20% का लाभ हुआ है उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा और यहाँ से 20 500, तो यहाँ से जो फ्रैक्शन निकल के आई हुआ है कितना निकल के आएगी, यानी 1/5 निकल के आएगी। तो जब परसेंटेज का हम फ्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे वाला नंबर होता है वह हमारा मूल नंबर होता है। यानी यहाँ पर जो सीपी निकल के आएगा यानी क्रय मूल्य निकल के आएगा या लागत मूल्य निकल के आएगा, वह नीचे वाला नंबर निकल के आएगा। और जो ऊपर वाला नंबर होगा वह प्रॉफिट या लॉस का नंबर होगा। यानी यहाँ पर जो लाभ या हानि का नंबर होगा, तो हमारे क्वेश्चन में यानी 20% का लाभ हुआ है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का लाभ हुआ है। और क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 5 यूनिट है, तो उसने 5 यूनिट पर 20% का लाभ कमाया है, तो उसे 1 यूनिट का लाभ हुआ है। तो यहाँ से हम देखें कि उसने उसको बेचा कितने में है, यानी उसने पाँच रुपये में मान लीजिए कोई वस्तु खरीदी और उसको 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो यानी उसने कितने रुपये में बेच दिया, उसको 6 रुपये में बेच दिया। तो यह हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ से ASP निकल के आ गया, यानी विक्रय मूल्य निकल के आ गया, उसने कितने रुपये में उसको बेची है। अब हम देखेंगे इन तीनों में से हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यानी रामू 300 रुपये की एक वस्तु लाया, तो लाने का मतलब है कि उसका क्रय मूल्य दिया गया है। तो यानी यह 5 यूनिट, हमारा यहाँ पर कितना 5 यूनिट है, तो यह 5 यूनिट ना होकर वह वास्तविक में कितना है, क्रय मूल्य हमारा 300 रुपये है। तो इसी तरीके से अब हम देखना है कि हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसका यानी विक्रय मूल्य क्या है, यानी उसने वस्तु कितने रुपए में बेची होगी। तो हमारा विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना दिया है, यानी 6 यूनिट दिया है, तो यह 6 यूनिट ना होकर कितना होगा, यहाँ पर SP कितना निकल के आएगा, यहाँ पर SP कितना होगा। तो इसके लिए हम इसको काट देंगे, यानी इस 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 5 6 30, यानी 60 बार जाएगा। तो इस 6 का गुणा हम 60 में कर देंगे, तो यहाँ से हमारा SP निकल के आ जाएगा, यानी 360 रुपये। यानी उसने उस वस्तु को 300 रुपये में खरीदा था और 360 रुपये में बेच दिया था, तब उसको 20% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शाहिद 200 रुपये में एक मेज लाया और 250 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी हमारे इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी यहाँ पर CP कितना दिया है, यानी 200 रुपये दिया है, यानी यहाँ पर CP दिया है 200 रुपये। CP का मतलब होता है यानी क्रय मूल्य, यानी उसने कितने रुपये में खरीदी कोई वस्तु, यानी 200 रुपये में खरीदी। और यहाँ पर उसका SP भी दिया है कितना, 250 रुपये उसका SP दिया है, यानी उसने 250 रुपये में उसको बेच दी। तो हमारे क्वेश्चन में अब दोनों चीज़ें दी गई हैं कि शाहिद ने यानी 200 रुपये में एक मेज़ खरीदी, उसके बाद यानी उसने क्या किया, उसने 250 रुपये में उसको बेच दिया। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तो उसको यानी कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि शाहिद को कितना लाभ हुआ है, तो यहाँ से उसको रुपये में कितना लाभ हुआ है, यानी 50 रुपये का लाभ हुआ है, क्योंकि 200 रुपये में उसने खरीदी है और 250 रुपये में उसको बेच दी है। तो अब हम उसका यानी 50 रुपये का परसेंट निकालेंगे कि यह कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम जिसका लाभ प्रतिशत निकालना है वह ऊपर आएगा, और यह अगर वह उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदता नहीं तो उसको यह 50 रुपये का लाभ भी नहीं होता। तो यानी हमेशा लाभ या हानि होगा वह किस पर होगा, लागत मूल्य पर होगा। तो नीचे क्या आता है, यानी क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि उसने 200 रुपये में खरीद कर 250 में बेचा है, तब उसको 50 रुपये का लाभ हुआ है। तो जिस नंबर का हमें परसेंटेज निकालना होता है वह ऊपर आता है, और जिस पर लाभ हुआ है
वह नीचे आता है। तो यानी 50 रुपये का लाभ हुआ है और 200 रुपये पर उसको लाभ हुआ है। तो परसेंटेज के लिए हम 100 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से परसेंटेज निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इस 2 से हम इस 50 को काट देंगे तो कितना आएगा, यानी यह आ जाएगा 25%। यानी शाहिद को 25% का लाभ हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक घड़ी को 4950 रुपये में बेचकर दुकानदार यानी 10% हानि उठाता है, तो दुकानदार के लिए घड़ी की लागत कीमत क्या है। यानी हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक दुकानदार ने किसी घड़ी को यानी मान लीजिए कुछ रुपए में ख़रीदा होगा, तो हमें वह रुपए दिए नहीं है, लेकिन उसने उस घड़ी को कितने रुपए में बेच दिया, उस घड़ी को उसने यानी 4950 रुपये यानी में बेच दिया, यानी उसने 4950 रुपये में उसको बेच दिया। यह उसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो उसको यहाँ पर कितना लाभ या हानि हुआ है, तो उसको कितना यानी 10% का हानि हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो जो नीचे निकल के आता वह क्या निकल के आता, हमेशा यानी CP निकल के आएगा, यानी क्रय मूल्य निकल के आएगा। यानी उसने मान लीजिए कि एक घड़ी 10 रुपये में खरीदी और उसको 10% की हानि हुई है, तो उसको 1 रुपये की हानि हुई है। यानी हानि कितने की हुई है, उसको 1 रुपये की हानि हुई है। तो उसने कितने रुपए में बेची होगी, यानी 10 रुपये में उसको खरीदी है और 1 रुपये हानि पर बेच दिया, तो उसको यानी 9 रुपये में उसको उसने बेची होगी। तो अब हमको देखना है कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है यानी SP, यानी उसने उसको 4950 रुपये में बेच दिया है। तो यहाँ पर हमारा यूनिट में यानी SP कितना दिया, 9 दिया है। तो यह 9 ना होकर वास्तविक में हमारा विक्रय मूल्य कितना है, यानी 4950 रुपये है। तो अब हमको निकालना क्या है, यानी हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि CP यानी उस दुकानदार ने घड़ी को कितने रुपये में खरीदा होगा, यानी उसका क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है। तो हमारे यहाँ पर यूनिट में क्रय मूल्य कितना दिया है, यानी 10 दिया है। तो यह 10 यूनिट के बराबर यहाँ से निकल के आएगा, यानी CP कितना होगा। तो इस 9 से हम इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 9 पहिया 45, यानी कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 9 का भाग पहले, यानी 9 पहिया 45, 49 दिया, उसके बाद 4 बच जाएंगे, उसके बाद फिर 9 पहिया 45, एक बार 0 आ जाएगा। तो इस 10 का गुणा हम इस 550 में कर देंगे। तो यहाँ से जो घड़ी का CP निकल के आएगा, यानी क्रय मूल्य निकल के आएगा, वह कितना आएगा, यानी 5500 रुपये निकल के आएगा। क्योंकि एक 0 यहाँ से आ जाएगी तो यह 2 0 हो जाएंगी, तो यहाँ से 5500 रुपये निकल के आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहता हूं और आगे भी ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।